तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा एक दूसरे से फाइट करने ही वाले थे, लेकिन तभी उनको एक की सेंस हो जाती है और वो घबरा जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो बिंग और कोई ही नहीं बल्कि वही था जिसने फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा को एक दूसरे के ऊपर हमला ना करते देख हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? अभी तो तुम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे और अब तुम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? तो फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, ये एनर्जी तो उसी बीइंग की है। जैनो कहता है, किस बीइंग की? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो फ्यूचर गोकू? तो फ्यूचर गोकू कहता है, ये एनर्जी है अल्फ़ा ड्रैगन की, जिसको कि ओमनीपोटेंट ऑफ डार्क भी कहा जाता है। सालामा कहता है, क्या ओमनीपोटेंट ऑफ डार्क? क्या ओमनीपोटेंट्स में भी प्योर और डार्क होता है? फ्यूचर वजीटा कहता है, हाँ, ये फ्यूचर गोकू एकदम ठीक कह रहा है। ये डेफिनेटली अल्फ़ा ड्रैगन ही है जिसने हमारी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया था। मैं उसकी की सेंस कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो इस टाइमलाइन में आ चुका है, और इस टाइमलाइन छोड़ो, वो तो इस मल्टीवर्स में भी आ चुका है। लेकिन आखिर उसको हमारा पता बताया किसने? तो ज़ालामा कहता है, और कौन बता सकता है? डेफिनेटली उस वॉचर ने ही बताया होगा, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे एग्जिस्टेंस पर राज करे। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा वो तो सुधर गया था ना, वो ओमनीवर्स पे रूल नहीं करना चाहता अब। ज़ालामा कहता है, हो सकता है वो हमसे झूठ बोल रहा हो। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम लोग अपनी स्पेक्यूलेशन करना बंद करो। हमें उस बीइंग को जल्द से जल्द मारना होगा, इससे पहले कि वो अल्फ़ा ड्रैगन इस टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर दे। तभी वहाँ पे अल्फ़ा ड्रैगन खुद ही आ जाता है। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा जैसे ही उस अल्फ़ा ड्रैगन को देखते हैं वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस बार अल्फ़ा ड्रैगन पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। फ्यूचर गोकू कहता है, ये क्या किया तुमने अपने साथ? आखिर तुम्हारी एनर्जी और भी ज़्यादा डार्क कैसे हो गई है? ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? तुम्हारी एनर्जी तो हाइपर वर्ल्ड्स की एनर्जी से मैच कर रही है। तो वो अल्फ़ा ड्रैगन कहता है, "हैं, ठीक है, मैं तुम्हें केवल एक ही चीज़ दिखाता हूँ और तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।" ऐसा बोल करके अल्फ़ा ड्रैगन अपना ऑरे वाली फॉर्म दिखाता है, जो कि देखने में हूबहू ओमनीवर्स के रूलर जैसी लग रही थी। फ्यूचर वजीटा कहता है, ये क्या है? तो तुम तो ओमनीवर्स के रूलर की तरह दिख रहे हो। तो बीइंग कहता है, मैं ओमनीवर्स के रूलर की तरह दिख नहीं रहा हूँ, बल्कि इतनी समय से मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाता आ रहा था। मैं कोई ओमनीवर्स का रूलर नहीं था। तुम दोनों को जिसने हाइपरवर्स का रूलर बनाया वो मैं था। मैं हाइपरवर्स पे रूल करता हूँ और सारी एनर्जीज पे भी। तुम्हें जिसने रूलर बनाया था हाइपरवर्स का वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें हाइपरवर्स का रूलर बना दूंगा तो डार्क एनर्जी तुम्हें कंज्यूम कर लेगी और तुम टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके मेरा आधा काम इजी कर दोगे ओमनीवर्स का रूलर बनने वाला। लेकिन इस बेवकूफ़ फ्यूचर वजीटा ने पता नहीं उस डार्क एनर्जी को कैसे मास्टर कर लिया, और उस डार्क एनर्जी ने इसे कंज्यूम भी नहीं किया पूरी तरीके से। इसी के साथ साथ मैं तो ये भी देख करके हैरान हूँ कि आखिर इस टाइमलाइन की ये दो मॉर्टल्स जो कि तुम्हारे जैसे दिखते हैं, गोकू वजीटा, इन्होंने कैसे हाइपरवर्स की एनर्जी को मास्टर कर लिया। मुझे लगा था कि तुम लोगों को अगर मैं करप्ट कर दूंगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो मैंने हाइपरवर्स का रूलर बना करके अपने लिए ही और मुसीबत खड़ी कर ली है। अब मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मुझे सभी टाइमलाइंस को भी खुद ही इरेज करना होगा और अपने ही दम पे ओमनीवर्स का रूलर बनना होगा। जैनो कहता है, फ्यूचर गोकू ये क्या कह रहा है? अगर हम इस बीइंग की बात माने इसका मतलब है कि फ्यूचर गोकू तुम हाइपरवर्स के रूलर हो ही नहीं, और ना ये फ्यूचर वजीटा है। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा खुद हैरान होते हैं उसकी ये बात सुन करके। फ्यूचर गोकू कहता है, वजीटा, ये इतने समय से हमें मैनिपुलेट कर रहा था और हमें अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसने हमारी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया और स्टिल हम इसके कहे पे चल रहे थे। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमें गुमराह किया जा रहा है और ये फेक ओमनी किंग है। फ्यूचर वजीटा,
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस अल्फ़ा ड्रैगन की बात सुन करके, और वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी है ना डार्क, मैं तुम्हारी ही डार्क एनर्जी से और तुम्हारे ही हाइपर वर्स की एनर्जी इसका इस्तेमाल करके तुम्हें मार डालूँगा। तुम्हारी आखिर ज़रूरत भी कैसे हुई थी मेरे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने की। फ्यूचर गोकू कहता है नहीं वजीटा, हम यहाँ पे इससे फ़ाइट नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे इससे फ़ाइट करने की कोशिश की तो हमारी टाइमलाइन की तरह ये टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें इस अल्फ़ा ड्रैगन को इसके हाइपरवर्स में ले जा कर के ही मारना होगा। फ्यूचर वजीटा कहता है तुम पागल हो गए हो, हम इसको हाइपरवर्स में ले जा कर के कैसे हरा सकते हैं। ये तो वहाँ जा कर के और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा वहाँ की एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करके। फ्यूचर गोकू कहता है लेकिन वजीटा, मैंने इस टाइमलाइन के बीइंग्स से वादा कर रखा है कि मैं इस टाइमलाइन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बात मानो, हमें इसे हाइपरवर्स में ले जा कर के ही हराना होगा। फ्यूचर वजीटा कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूं, तुमने मुझे ऑलरेडी एक बार बिट्रे कर रखा है, अब मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करूँगा। फ्यूचर गोकू कहता है प्लीज़ वजीटा, मेरी बस एक बार बात मान लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन गोकू वजीटा का भी हमारी तरह ही टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए और ये भी हमारी तरह ऐसे ही टाइमलाइन्स में भटकते रहें। ऐसा बोल करके जैसे ही फ्यूचर वजीटा गोकू और वजीटा की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फ्यूचर वजीटा कहता है ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, और अगर इस बार तुमने मुझे बिट्रे किया तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ये बात जान लेना। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और पावर है अल्फ़ा ड्रैगन, तो क्या तुम हमें हाइपरवर्स में ले जा करके हरा सकते हो। तो अल्फ़ा ड्रैगन हंसता और कहता है तुम लोग बेवकूफ़ हो गया, हाइपरवर्स में जाने के बाद मैं तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, इवन हाइपरवर्स में मुझे मारा भी नहीं जा सकता है। सोच लो, क्या तुम सच में चाहते हो मुझसे हाइपरवर्स में लड़ना। फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू की तरफ देखता है और कहता है हाँ, हम लोग तुमसे हाइपरवर्स में ही फ़ाइट करेंगे। तभी गोकू वजीटा भी कहते हैं नहीं, ये लोग अकेले नहीं हैं, हम भी तुमसे फ़ाइट करेंगे और तुम्हें हाइपरवर्स में ही हरा करके रहेंगे। तो अल्फ़ा ड्रैगन हंस देता है और कहता है तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। तुम हर टाइमलाइन के गोकू और वजीटा को क्यों ना ले आओ, मुझे हराना नामुमकिन है। समझ में आई मेरी बात। ऐसा बोल करके वो अल्फ़ा ड्रैगन गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा इन चारों को ही ले जाता है हाइपरवर्स में। और जैसे ही वो हाइपरवर्स में पहुंचता है तभी जितनी भी प्योर एनर्जी और डार्क एनर्जी होती है वो अल्फ़ा ड्रैगन के हाथों के इर्द गिर्द आ करके घूमने लगती है, और ऐसा लगता है कि अल्फ़ा ड्रैगन का साइज़ पहले से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। फ्यूचर गोकू कहता है ये क्या, ये तो सच में हाइपरवर्स में आने के बाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, और ये तो वाकई में सारी एनर्जीज़ को ऐसे कंट्रोल कर रहा है मानो कि ये मालिक हो यहाँ का। फ्यूचर वजीटा कहता है अब हमने रिस्क ले ही लिया है तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे इसे मारने के लिए। यह हमारे पास आखिरी मौका है सभी टाइमलाइन्स को बचाने का और पूरे ओमनीवर्स को बचाने का। अगर हम इसको नहीं मार पाएंगे तो फिर पूरी टाइमलाइन्स और ओमनीवर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमारी टाइमलाइन की तरह ही सबसे उनकी टाइमलाइन छिन जाएगी। जिसके बाद फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा और गोकू वजीटा ये चारों ही हमला कर देते हैं उस अल्फ़ा ड्रैगन के ऊपर और उसे बीट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो अल्फ़ा ड्रैगन के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जितनी भी डार्क और प्योर एनर्जी थी वो अल्फ़ा ड्रैगन को ऐसे प्रोटेक्ट कर रही थी मानो कि वो उनके असली मालिक हों, और वो डार्क एनर्जीज़ गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा को सिंगल हैंडेडली ही बीट कर रही थी। इवन फ्यूचर वजीटा ने तो मास्टर कर रखी थी डार्क एनर्जी को, स्टिल वो हाइपरवर्स की डार्क एनर्जी को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। अल्फ़ा ड्रैगन के आसपास जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तभी अचानक से अल्फ़ा ड्रैगन रेज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे कि गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा ये काफ़ी दूर फेंके जाते हैं। अल्फ़ा ड्रैगन उनके पास आता है और कहता है हाइपरवर्स में मुझे हरा पाना एकदम ही नामुमकिन है। तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि ना ही मैं केवल हाइपरवर्स में आकर के शक्तिशाली बन जाता हूँ बल्कि एक इमॉर्टल भी बन जाता हूँ। मैं मर ही नहीं सकता हूँ हाइपरवर्स में।
ये पूरा हाइपरवर्स मेरा है। ऐसा बोल करके अल्फा ड्रैगन फ्यूचर वजीटा के ऊपर एक पंच मारता है और वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वजीटा के अंदर की जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो एक झटके से निकल जाती है और वजीटा वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये तुमने कैसे किया? आखिर तुमने एक ही पंच में वजीटा के अंदर से उसकी डार्क एनर्जी निकाल दी। अल्फा ड्रैगन कहता है, हाँ, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ऐसा बोल करके अल्फा ड्रैगन फ्यूचर गोकू के ऊपर भी एक पंच मारता है और फ्यूचर गोकू के पास जो प्योर एनर्जी थी वो भी फ्यूचर गोकू की बॉडी से बाहर निकल जाती है और वो भी वजीटा की तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद फ्यूचर वजीटा की डार्क एनर्जी और फ्यूचर गोकू की प्योर एनर्जी अल्फा ड्रैगन के पास आकर के उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और अल्फा ड्रैगन साइज़ में और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा, इसने तो फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अब केवल हम ही दोनों बचे हैं इससे फाइट करने के लिए। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा को वापस से जगाने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर की ब्लास्ट मारते हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर वजीटा और फ्यूचर गोकू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। तभी अल्फा ड्रैगन कहता है, हाँ, अब वो लोग नहीं उठने वाले हैं। अब केवल तुम ही दोनों बचे हो मेरे सामने। तुम दोनों को मार दूंगा तो फिर मेरा 50% ऑफ काम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर बस मुझे पूरी टाइमलाइंस पे कब्ज़ा करना बाकी रह जाएगा। वजीटा कहता है, नहीं, हम तुम्हें हरा करके ही रहेंगे। भले ही फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा तुम्हें नहीं रोक पाए लेकिन हम तुम्हें रोक के रहेंगे। क्यों काकारोट? गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा। तभी अचानक से उनके सामने से अल्फा ड्रैगन गायब हो जाता है और गोकू वजीटा को एक हंसी सुनाई देने लगती है जो कि अल्फा ड्रैगन की ही होती है। गोकू कहता है, ये आखिर कहाँ चला गया? ये गायब कैसे हो गया हमारी आंखों के सामने से? गोकू वजीटा चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको अल्फा ड्रैगन कहीं भी नहीं दिख रहा होता। तभी अचानक से अल्फा ड्रैगन गोकू वजीटा दोनों के ऊपर ही एक गट पंच मार देता है और जैसे फ्यूचर वजीटा और फ्यूचर गोकू के अंदर से प्योर एनर्जी और डार्क एनर्जी निकली थी वैसे ही गोकू वजीटा के अंदर से भी वो डार्क एनर्जी निकल जाती है जो कि उनको हाइपर वर्स से मिली थी और गोकू वजीटा भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जिसके बाद अल्फा ड्रैगन अपना हाथ फैला लेता है ताकि वो गोकू और वजीटा के अंदर से निकली हुई हाइपरवर्स की डार्क एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन अल्फा ड्रैगन ये चीज़ गौर करता है कि वो जो डार्क एनर्जी गोकू और वजीटा की बॉडी से निकली थी वो वापस से गोकू वजीटा की बॉडी में चली गई। अल्फा ड्रैगन कहता है, ये क्या हुआ? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसा बोल करके अल्फा ड्रैगन दोबारा से गोकू वजीटा के ऊपर एक पंच मारता है और उनमें से दोबारा से वो डार्क एनर्जी निकलती है हाइपरवर्स वाली। लेकिन फिर से वही डार्क एनर्जी गोकू वजीटा के अंदर ही चली जाती है। अल्फा ड्रैगन कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन कैसे है? आखिर इन्होंने मेरी डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट कैसे कर दिया है? आखिर मेरी डार्क एनर्जी मेरे पास आ कैसे नहीं रही है? इसका असली हकदार मैं हूँ। इस डार्क एनर्जी का असली मालिक मैं हूँ। इस हाइपरवर्स का असली मालिक मैं हूँ और मेरे पास ही ये डार्क एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बोल करके वो अल्फा ड्रैगन दोबारा से गोकू वजीटा के ऊपर पंच मारने जाता है लेकिन इस बार गोकू वजीटा कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अल्फा ड्रैगन के पंच को रोक लेते हैं। गोकू कहता है, बस तुमने बहुत वार कर लिया हमारे ऊपर, अब हम तुम्हें और वार नहीं करने देंगे। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही अपनी ईविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दोनों मिल करके अल्फा ड्रैगन के ऊपर एक पंच मारते हैं जिससे अल्फा ड्रैगन थोड़ा सा पीछे जाता है लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अल्फा ड्रैगन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? आखिर तुम मेरी ही एनर्जी से मेरे ऊपर कैसे वार कर सकते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। आखिर मैं किसी और को हाइपरवर्स की एनर्जीज़ को कंट्रोल करने कैसे दे सकता हूँ? ऐसा बोल करके अल्फा ड्रैगन गुस्सा आ जाता है और वो रेज करने लगता है। उसकी डार्क एनर्जी वापस से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करती है लेकिन इस बार उसके एक्सप्लोजन से गोकू और वजीटा को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। गोकू और वजीटा अपनी जगह पे स्टिल खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि गोकू और वजीटा के इर्द गिर्द भी डार्क एनर्जी आ चुकी है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अल्फा ड्रैगन कहता है, अब तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा हुआ है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर के। तुम्हें अपनी टाइमलाइन में रहना चाहिए था और मेरे काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि तुमने ये गलती कर ही दी है तो इसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके
अल्फ़ा ड्रैगन गोकू और वजीटा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है और गोकू वजीटा भी अल्फ़ा ड्रैगन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उन तीनों के पंचेस आपस में क्लैश करते हैं उससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक कि उस एनर्जी के एक्सप्लोजन की वजह से फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा भी होश में आ जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि गोकू और वजीटा अल्फ़ा ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं तो फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा भी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, और वो चारों मिल करके अल्फ़ा ड्रैगन को मारने लगते हैं। लेकिन अल्फ़ा ड्रैगन ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो चारों मिल करके भी अल्फ़ा ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे थे। इवन फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा ने तो अपनी एनर्जीज़ को भी खो दिया था। खैर, अल्फ़ा ड्रैगन एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उनको चारों के ऊपर फेंक देता है। गोकू कहता है, "हाँ, तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है चीज़ों को ख़त्म करने की। हम भी देखते हैं आखिर तुम इस एनर्जी बॉल से हमें कैसे डिफीट कर पाते हो।" ऐसा बोल करके वो चारों ही फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा गोकू वजीटा पीछे हटते हैं और फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा रेडी कर देते हैं। जिसके बाद वो उस एनर्जी बॉल के ऊपर अपने फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा को मार देते हैं और उससे वापस से एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे कि अल्फ़ा ड्रैगन को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा और गोकू वजीटा ये चारों ही काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। अल्फ़ा ड्रैगन कहता है, "हाँ, तुम लोगों ने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी ना उस एनर्जी बॉल को रोकने में, अब तुम्हें मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा।" जिसके बाद गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा वापस से खड़े होते हैं और उस अल्फ़ा ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चारों बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थे और उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी उस अल्फ़ा ड्रैगन को हरा पाने की या फिर उससे फ़ाइट भी कर पाने की। लेकिन स्टिल वो खड़े होते हैं और फाइट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है फ्यूचर वजीटा से, "वजीटा, मुझे लगता है कि हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। हम बिना फ्यूजन को इसको अब नहीं रोक सकते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब हमारे पास और ज़्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है इससे फाइट करने की।" फ्यूचर वजीटा कहता है, "फ्यूजन, वो भी तुम्हारे साथ? मैं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता हूँ।" फ्यूचर गोकू कहता है, "फ्यूचर वजीटा, अब बेवकूफ़ मत बनो। हमें इस अल्फ़ा ड्रैगन को हराना ही होगा, अपने टाइमलाइन का बदला लेना ही होगा और पूरे ओमनीवर्स को बचाना ही होगा। अब पूरे ओमनीवर्स की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे है।" फ्यूचर वजीटा इस फ्यूचर गोकू की इस बात को सुन कर के थोड़ा सा सीरियस होता है और वो रेडी हो जाता है फ्यूचर गोकू से फ्यूजन करने के लिए। जिसके बाद फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा फ्यूज़ कर जाते हैं गोजीटा में, इसी तरह गोकू और वजीटा भी गोजीटा में फ्यूज़ कर जाते हैं। अब आखिर क्या ये दोनों मिल कर के उस अल्फ़ा ड्रैगन को हरा पाएंगे, या फिर इनको और कोई एनर्जी या फिर और किसी फॉर्म को हासिल करना पड़ेगा तब जा कर के ये अल्फ़ा ड्रैगन को हरा पाएंगे, या फिर अल्फ़ा ड्रैगन ही इनको हरा देगा? वेल, वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो इस सीरीज़ का फाइनल पार्ट होने वाला है, जिसके बाद में मैं नई सीरीज़ की स्टार्टिंग करूँगा और वो सीरीज़ क्या होने वाली है वो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। और हाँ गाइस, कल मेरे दूसरे चैनल पे भी पैल वर्ल्ड की 3rd वीडियो आने वाली है, तो डेफिनेटली उसको देखना मत भूलना, क्योंकि इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया है। पैल वर्ल्ड में काफ़ी सारे पैल्स पकड़े हैं और काफ़ी कुछ नया किया है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।